और आज की वीडियो में हम आपको बेस स्लीव में एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि स्लीव की कटिंग हमने किस तरीके से की है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे स्लीव की जो लंबाई है वो है 10.5 इंची, जिसमें से हाफ इंच हम नीचे की मार्जिन देंगे और हाफ इंच हमने ऊपर की मार्जिन दी है। तो इसे हमने टोटल लंबाई में 11.5 इंची कटिंग की है। अब बताते हैं दोस्तों कि हमारे कोहनी की नापी है 9.5 इंची। तो हाफ इंची हमने यहाँ पर लूज़ दिया है, तो 10 इंची में हमने ये मार्क लगाया है और 1 इंची हमने यहाँ पर मार्जिन रखी है। और आर्म होल आप जिस हिसाब से स्लीव का रखते हैं उस हिसाब से यहाँ पर रख लें। अब बताते हैं दोस्तों कि नीचे में हमें इसके बेल की कटिंग किस तरीके से करनी है। तो बेल के लिए हमने ये कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई आप समझ लें दोस्तों किस हिसाब से हमने रखी है। इसकी लंबाई हमने रखी है 18 इंची। 18 इंची हमने इसकी लंबाई रखी है और इसकी चौड़ाई भी हमने 18 इंची ही रखी है। 18 इंची इस तरीके से हमने कपड़े को लेना है और इस तरीके से फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करेंगे, फिर हम एक फोल्ड और करेंगे। तो यहाँ पर 18 इंची लंबाई चौड़ाई में हमारी 6 इंची लंबाई की बेल आराम से निकल जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा डबल फोल्ड वाला भाग आ रहा है। तो यहाँ पर हमें स्लीव की कटिंग किस हिसाब से करनी है इसे समझे। तो यहाँ पर हमने स्लीव को लेना है, ये इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर लाकर बैठाना है और इसी जगह में हमने मार्क देना है। तो यहाँ पर हमने मार्क दे दिया है। अब इसी मार्क से हम 3 पॉइंट की ऊपर में मार्जिन लेंगे यहाँ पर, जो कि हमारे दबाव में जाएगा। तो इसे हमने गोलाई में मिलाना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आप गोलाई में इसे मिला दें। इस तरीके से हमने इसे गोलाई शेप देनी है। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। अब बताते हैं दोस्तों कि यहाँ से हमें स्लीव की लंबाई देनी है 6 इंची। तो यहाँ से हमने 6.5 इंची में मार्क लगाना है और हाफ इंची हमने नीचे की मार्जिन रखनी है। तो यहाँ पर 6.5 इंची मार्क लगाना है और हाफ इंची हम नीचे की मार्जिन रखेंगे। यहाँ पर टोटल हमारा हो रहा है 7 इंची। तो 7 इंची में हमने इसकी गोलाई बनानी है, जिससे हमारी हाफ इंची ऊपर मार्जिन दब जाएगी और हाफ इंची हमारी नीचे की मार्जिन दब जाएगी। तो 7 इंची में हमने इस तरीके से गोलाई बना देनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसे हमने इस तरीके से खोलना है और यहाँ पर देखें दोस्तों हमें गोलाई में अच्छी तरीके से शेप रखनी है। ये भी शेप में नहीं आनी चाहिए, पूरी गोलाई रहनी चाहिए यहाँ पर। और एक तरफ हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों एक तरफ हमने इसकी कटिंग करनी है। तो ये हमारी इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। अब हम फ्रिल की कटिंग करेंगे। तो फ्रिल के लिए हमने ये कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 6.5 इंची और इसकी लंबाई हमने किस हिसाब से रखी है इसे भी आप समझें। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्लीव को लेंगे और यहाँ पर हम टोटल मोहरी को नापेंगे। तो ये हमारी आ रही है 6 इंची। तो इसे हम डबल करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 12 इंची। तो 12 इंची को आपको 4 भाग में प्लस करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 48 इंची। तो इसकी हमने जो लंबाई टोटल रखी है वो रखी है 48 इंची। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि फ्रिल को ही बनाएंगे। तो फ्रिल को बनाने के लिए आपको फ्रिल को इस तरीके से 2 पॉइंट का फोल्ड करना है, फिर हम इसे एक फोल्ड और करेंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो ऊपर वाले कपड़े को आपको खींचना नहीं है, धीरे धीरे से ही बैठा बैठा कर सिलाई करनी है। तो यहाँ पर हमने फ्रिल में दोनों तरफ सिलाई दे दी है। अब हम इसे सीधे की तरफ पलटेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंची का मार्क लगाएंगे। तो ये मार्क हम पूरी लंबाई में लगाएंगे जितनी लंबाई में हमारी फ्रिल है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने ये मार्क लगा दिया है 1.5 इंची का। अब हमें फ्रिल को तैयार करना है। तो यहाँ से हम 1 इंची कपड़े को छोड़कर
हाफ इंची का इसे फोल्ड करेंगे, फिर हम हाफ इंची का फिर फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हमें हाफ इंची का फोल्ड यहाँ पर कर कर सिलाई देनी है। तो चलिए देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फ्रिल को तैयार कर लिया है। अब हम बेल को लेंगे। तो ये होगी हमारी बेल, तो जिसमें हमने पहले किनारे में सिलाई देनी है, किनारे वाले भाग में। तो ये हमारी गोलाई में है, तो यहाँ पर हमें दोस्तों किनारे वाले भाग में हमें सिलाई देनी है और फिर उसके बाद में फिर हम एक सिलाई और देंगे। तो दोस्तों इसे आप डायरेक्ट इस तरीके से ना फोल्ड करें, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पर हम पहले इस तरीके से एक पॉइंट का फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद में फिर हम इसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक पॉइंट का फोल्ड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक पॉइंट का हमने इसे फोल्ड कर दिया है। अब एक पॉइंट का फोल्ड इसमें और करेंगे और पूरी गुलाई में सिलाई देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, डबल सिलाई हमने दे दी है और काफ़ी खूबसूरत तरीके से हमारा ये फोल्ड भी हुआ है। अब हमें हाथ को लेना है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा हाथ और ये हमारी बेल है जिसमें हमने हाथ को जोड़ना है। आपको दिखाते हैं दोस्तों कि इसे हमने बेल को इस तरीके से लेना है और यहाँ पर कट देना है और ये बेल हमारी सीधे तरफ ही रहेगी, इसे हमें उल्टा नहीं रखना है। अब हमने हाथ के भी मिडिल में कट देना है और इसे भी हमने इस तरफ सीधा रखना है और ये दोनों कट को हम यहाँ पर मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने मिलाना है और यहाँ से सिलाई देनी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आधे में सिलाई दे दी है। अब हम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई देंगे। तो यहाँ से हमने मिडिल हिस्सा ही लेकर ये सिलाई देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बेल में हमने सिलाई दे दी है। अब हमने क्या करना है कि इस कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और इसमें सिलाई देनी है। अब हम फ्रिल को लेंगे। तो दोस्तों फ्रिल में हमने 1.5 इंच यहाँ पर सिलाई दी है। इसी सिलाई को हम इस जोड़ के पास में मिलाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर सिलाई देंगे। एकदम हमें इस सिलाई के ऊपर में ही ये सिलाई देनी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है। अब हम इसमें लेस लगा देंगे। आपको जिस तरीके की लेस पसंद आती है यहाँ पर आप वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमें ये लेस अच्छी लग रही है तो यही लेस हम लगा कर आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमने इसी सिलाई के ऊपर में ही इस लेस को इस तरीके से बैठाना है और सिलाई देनी है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए दोस्तों काफ़ी घेरा भी हमारा इसमें आया है। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ से हम हाफ इंच की सिलाई लेंगे और यहाँ पर लाकर हमने मार्क से इसे मिला देना है और ऊपर तक की हम ये सिलाई लेकर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार है।
अब हम इसे सीधे की तरफ करके आपको दिखाते हैं कि ये डिज़ाइन हमारा किस तरीके से लग रहा है।